अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हूं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूं। हफ्ते की बड़ी खबरें लेकर कैलकुलेशन मेरी बड़ी भरपूर अंदाज से हुई है। लिब्रा, आपको ये सुनने का बहुत फ़ायदा होगा। ये वीडियो आपके लिए बड़ी पॉजिटिव साबित होगी। कुछ पॉजिटिविटीज़ हैं, वो तो ज़रूर आप सुन लीजिए। मैं जुपिटर 3rd हाउस में है, ये एक पॉजिटिविटी है, इससे बड़े फ़ायदे होंगे। यूरेनस 7th हाउस में है, 7 तारीख को ये लग जाएगा। लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है लिब्रास। मेरी बात को अहमियत दीजिएगा। मैंने ये बात बड़े तजर्बे से कही है, पिछले कई सालों से ये देखता आ रहा हूँ कि अगर यूरेनस 7th हाउस में रेट्रो फॉर्म में हो तो आपको अपनी रिश्तेदारी को गैर मामूली हद तक संभालने की कोशिश करनी है। जो लोग बहुत अच्छे चल रहे हैं अपनी रिश्तेदारी में, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन में, उन्हें इसका कोई खतरा नहीं, ये सब ठीक है। लेकिन जो लोग अपने रिलेशनशिप में बिल्कुल एज पर हैं, कभी भी डिसीजन ले सकते हैं छोड़ने का, कभी भी डिसीजन ले सकते हैं, तो उनके लिए ये लास्ट कॉल है कि अपने रिलेशंस को सीधा कर लें, नहीं तो ये दूसरी शादी की वजह बन जाता है। जो लोग पॉजिटिवली दूसरी शादी करना चाहते हैं, मतलब पहली शादी किसी वजह से तितर बितर हो गई है, किसी वजह से उसमें कोई इशू आ गया है, तो ये उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि यूरेनस 7th हाउस में सेकंड मैरिज की तरफ ले जाएगा। लेकिन जो लोग अभी अपने रिश्तों को ठीक कर सकते हैं, जिन लोगों के रिश्तों में ऐसी गुंजाइश अभी मौजूद है कि अगर अदावत दूर हो जाए, थोड़ी कुर्बानी दे दी जाए, थोड़ा एक दूसरे को समझ लिया जाए तो मामला हल हो जाएगा, वो इसको जल्दी दूर करने की कोशिश करें। अदरवाइज ये यूरेनस 7th हाउस में ऐसे पेयर्स के लिए ट्रबल क्रिएट करेगा जो पेयर्स अपने लव सेक्टर में 50-50 पर खड़े। होगा ये कि इससे फिर नई अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ रिलेशंस मिलना शुरू हो जाएंगी और फिर एक दूसरे की अहमियत और कम हो जाएगी। लेकिन अगर अभी डिसीजंस ले लिए जाएंगे तो फिर ये कोई इतना सीवियर सिचुएशन नहीं है कि अगर आपकी बड़ी मोहब्बत है, आपके आपसी रिलेशन बड़े अच्छे चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई दूसरी शादी हो जाए या उसके बावजूद कोई बंदा या कोई अदरवाइज अलग सोचना शुरू कर दे। तो इस मामले को ज़रा बारीकी से सोचिए। ये एक प्रोफेशनल कैलकुलेशन है, सबके लिए नहीं है, लेकिन जो रिश्ते इस तरह फीलिंग्स करते हैं उनके लिए बहरहाल ये है। अब दीगर खबरें पॉजिटिव। जुपिटर इज इन 3rd हाउस, प्रोड्यूसिंग सडन गेन्स, बिग रिवॉर्ड्स, अचानक और इज्तमाई, बड़े भी, अचानक भी और इज्तमाई भी। इज्तमाई का मतलब कि होंगे लिब्रास, घर के मेंबर होंगे, फैमिली लीडर ऑफ द हाउस होंगे, तो जो कुछ अर्न करेंगे, रुपया अर्न करेंगे, इज्जत अर्न करेंगे, पैसा अर्न करेंगे, सेहत अर्न करेंगे, तो उसका फ़ायदा अपने फैमिली के दीगर लोगों को भी और अपनी सराउंडिंग को भी, अजीज़ व अकारब को भी पहुंचाएंगे। इनकी एफिशिएंसी, इनके इख्तियारात, इनकी सोच, इनकी समझ घर के मसाइल को हल करने में मदद देगी। विरासती प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व होंगी। मून इन 2nd हाउस इज आल्सो क्रिएटिंग सम सैक्रिफाइसिंग इमोशन, कुर्बानी देने का जज्बा, माफ कर देने का जज्बा, दूसरों के मसाइल को अपना मसला समझकर उसके हल करने के लिए कोशिश करना, ये सब पॉसिबिलिटीज में से। और खुद पसंदी भी पैदा होगी, अपने आप को भी आप अच्छे लगने लगेंगे, अपनी परफॉर्मेंसेस भी आपकी बेहतर होगी। मूड को अच्छा रखने के लिए बहरहाल थोड़ी कोशिशें आपको करनी पड़ेंगी। वक्त बहार है तो मूड अच्छा होगा तो बहार से फ़ायदा हो सकेगा, मूड अच्छा नहीं है तो बहार को आप एंजॉय नहीं कर सकेंगे। दूसरे लोगों को आप फ़ायदा दे सकेंगे और दूसरे लोग आपको फ़ायदा दे सकेंगे, तो ये गिव एंड टेक वाला वीक चलेगा, तो आपके लिए कामयाबियाँ हैं इस हफ्ते। लिब्रा का बर्थ स्टोन ओपल है, लिब्रा का बर्थ स्टोन पर्ल है, येलो सफ़ायर पहन सकते हैं, वाइट सफ़ायर पहन सकते हैं। सफ़ायर फैमिली में से ब्लू सफ़ायर को छोड़ के बाकी सब पहन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन से आप ये 7 अगले दिन जो गुजारेंगे वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे फैसला करते हुए, वक्त की साइंस को समझते हुए। अगले हफ्ते बड़ी चेंजेस हैं। मरकरी जो है वो रेट्रो हो रहा है, वीनस डायरेक्ट हो रहा है, उसकी वजह से भी चेंजेस आएंगी। जुपिटर भी अपनी पोजीशन में मुस्तहकम हो जाएगा, मून भी अपने मंजिलें तय करता हुआ फुल होने की तरफ जाएगा। तो वो अगले हफ्ते की पेशंगोइयों में इंशाल्लाह हम लोग आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। आप अपनी ज़ात के बारे में, जो जायचा, जो एस्ट्रोलॉजी का एक शोबा है जायचा बनाना, वो हम लोग मंडे को रात 10 बजे लाइव आएंगे, तो आप उसमें देख सकते हैं। आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ बताकर लाइव सेशन में अपने इनफरादी सवालात, अपनी ज़िंदगी के बारे में, शादी, तालीम, सेहत, कारोबार, ट्रैवलिंग, इन सब के बारे में पूछ सकते हैं। तो मंडे रात 10 बजे तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।